पार्टी चाहेगी, पार्टी अगर हम लोग को मौका देती है तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम लोग पार्टी के साथ हैं। कांटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कांटी में अपना किस तरह लोगों में आक्रोश है, कांटी का विकास थम गया है। आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीएन बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त हम कांटी विधानसभा की बात करेंगे, चूंकि चुनावी सरगर्मी काफी तेज होती जा रही है और अब अनकरीब 2025 विधानसभा का चुनाव होना है। चूंकि सभी पार्टियां जो है अब निकल चुकी है, फील्डिंग में लग चुकी है और सभी पार्टियां जो है अभी भी अपने अपने तरीके से जो है तैयारियां शुरू कर दी है। चूंकि 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है और जिसको लेकर अब कांटी में भी सरगर्मी तेज हो गई है। हालांकि कई पार्टियां के जो है नेता दावेदारी कर रहे हैं और आरजेडी जदयू भी कई पार्टियां हैं जिसको जो नेता है वो कहीं ना कहीं दावेदारी कर रहे हैं। इस वक्त हम नौशाद हाशमी के पास में हैं, जिन्होंने 2010 में विधानसभा चुनाव लड़ा था और मुखिया का चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या कुछ रणनीति है? चूंकि ऐसा मालूम होता है कि इस बार विधानसभा चुनाव नौशाद हाशमी जी भी कांटी विधानसभा से लड़ सकते हैं, जिसको लेकर बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीएन बिहार न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। क्या लगता है कांटी में इस बार क्या होने वाला है? देखिए, किसी पे मैं तो टिप्पणी कर नहीं सकता जी, और जनता को तय करना है और हमारे जो पार्टी के जो आला कमान है उनको तय करना है जी। वो सर्वे भी करा रहे हैं पूरा कांटी में, पूरे बिहार में सर्वे करा रहे हैं जी। जो बेहतरीन होगा उसी को टिकट दिया जाएगा जी। तो हम लोग भी अपना प्रयासरत है जी, कोशिश में लगे हुए हैं जी। अब उनको देखना है, मौका मिला तो हम लोग ये पार्टी तय करेगी किसको चुनाव लड़ना है। अगर पार्टी आपको देती है पार्टी बिल्कुल पार्टी चाहेगी, पार्टी अगर हम लोग को मौका देती है तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम लोग पार्टी के साथ हैं। क्या लगता है पार्टी के सिपाही है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार कोई भी इस वहम में न रहे कि टिकट मिलेगा। तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि हम पूरा सर्वे कराएंगे, सर्वे करा करके टिकट देंगे। तो इसमें क्या लगता है आपकी दावेदारी रहेगी इस वक्त में? देखिए, हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं जी, दावेदारी हमारी है जी, लेकिन दावेदारी आज से नहीं है। मेरी दावेदारी 2010 में चुनाव समाजवादी जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ा था, उसमें इसराइल साहब चुनाव लड़े थे। इसराइल साहब ने हमारे दरवाजे पे आकर के कमिटमेंट किया था हमसे कि आप बाबू बैठ जाओ, बहुत दौड़ रहे हो। तो हमने कहा कि नहीं भाई, हम लोग हमारे समाज के लीडर हैं और हमारे पार्टी जो है इनको टिकट दी है, कहीं ना कहीं इनको मदद किया जाए। तो मैंने पार्टी को छोड़ करके इनको मदद करने का काम किया था उस वक्त। यानी कि पार्टी अगर टिकट देती है तो मुकम्मल तैयारी है? बिल्कुल तैयारी पूरी है। क्या कहेंगे कांटी के विकास को लेकर? चूंकि एक तरफ बात करें, कांटी के विकास तो दिख ही रहे सामने में आपके है जी। और ये कांटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कांटी में अपना किस तरह लोगों में आक्रोश है जी, कांटी का विकास थम गया है जी। हमारी निकम्मी सरकार जो है, अभी प्रेजेंट में जो सरकार जो चल रही है, डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, ये तो पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया है जी। ये तो आपके सामने है, जनता देख रही है इसको, जनता चेहरा बदलना चाह रही है। जदयू के नेता जो हैं, मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के जो नेता हैं, उनको कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुसलमानों की भलाई करते हैं, मुसलमानों के लिए सोचते हैं, मुसलमानों के लिए अच्छा काम किए हैं। 2015 से पहले कुछ हुआ ही नहीं था, 2015 के बाद जो है मुस्लिम समाज सुरक्षित है और मुस्लिम समाज के लिए काम लगातार हो रहा है, कहीं भी जो है उसको अनदेखा नहीं किया गया है। अभी तो प्रेजेंट में मौलाना अफरोज के साथ जो हुआ है घटना, कितना शर्मनाक घटना हुआ है। कहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला उसमें कोई टिप्पणी दी उन्होंने? ये तो सोचने की बात है। जनता से देख नहीं रही है क्या? जनता देख रही है, जनता समझ रही है इस चीज को जी। जनता जवाब देगी चुनाव में। लेकिन नौकरी की बात कर, नौकरी तो इसी तरह लोग मीडिया में छपा रहे हैं, आप पेपर में निकलवा रहे हैं, अपना नौकरी मिल रहा है 1000, अब नारा लग रहा 10,000 का जी। जनता देख नहीं रही है क्या? अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री के शासन काल में जो गठबंधन की सरकार जो बनी थी कुछ दिनों के लिए, उसमें माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया, सराहनीय काम किया, उन्होंने जो कमिटमेंट किया था जनता से 10 लाख नौकरी का, उसमें उन्होंने नौकरी देने का काम किया मजबूती से। लोग तो कहते हैं कि बगैर जो है नीतीश कुमार के नहीं हुआ है। क्यों? अपने शासनकाल में क्यों नहीं किया उन्होंने? अपने शासनकाल में उनको करना चाहिए था ना। उन्होंने एक नौकरी नहीं दिया था। और हमारे तेजस्वी यादव जी के साथ जो गठबंधन बना, उसमें तेजस्वी यादव जी ने अपना पूरा बढ़ चढ़ के पूरा नौकरी देने का काम किया जी। क्या लगता है जिस तरह से माई बहन योजना तेजस्वी लाए हैं,
इसका कितना जनता पर असर ये पड़ेगा? तो बहुत असर पड़ा है। मार्केट में तो लोग बौखला गया है अभी। जी है जनता, गरीब जनता जो है पागल बना हुआ कि जल्दी चुनाव आवे कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना के भेजूं सदन में। जी। बिल्कुल महिला खुशी की लहर है पूरा। जी अब बुजुर्गों में तो बहुत ज्यादा लहर है। जी, तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा चुनाव? बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी काटी में, चूंकि काटी की दावेदारी कर रहे हैं, क्या कुछ काटी के लिए? देखिए काटी में तो हम लोग काटी के बेटा हैं जी और गरीब परिवार से आते हैं हम लोग तो यही चाहेंगे कि काटी में एक बार माननीय तेजस्वी यादव जी गरीब के लाल को मौका दे। जी मौका सबको मिला है? हम लोग को भी मौका मिले एक बार, ताकि विकास जो होना चाहिए था वो विकास हम लोग को नजर नहीं आ रहा है, जनता को नजर नहीं आ रहा है। जी, तैयारी हो चुकी है चुनाव लड़ने की? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। पार्टी तैयारी मैं कर रहा हूं, कोई तैयारी नहीं है। अगर पार्टी सम्मिलित करती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं चुनाव, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, जी नहीं तो मैं पार्टी के साथ हूं। जी, पार्टी के साथ है। बिल्कुल। तो कई दावेदारी हैं, राजद में भी कई दावेदारी है, कैसे उसको ही करेंगे? लेकिन दावेदारी तो सब लोगों की, ये तो लोकतंत्र है। जी लोकतंत्र में सबका अधिकार है। हर आदमी चाहता है कि हम भी, हमारी भी ख्वाहिश है मैं चुनाव लड़ूं, हमारी भी ख्वाहिश है चुनाव लड़ूं। आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, आप जी किसी के ख्वाहिशात को आप रोक नहीं सकते हैं। तो ये लोकतंत्र है। जी, मतलब हमारी भी ख्वाहिशात है। पूरी तैयारी हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कमर बांध चुके हैं? हम कमर 2010 से ही बांधे हुए हैं जी, लेकिन प्रयास करते 2015 में टिकट नहीं मिल सका हमको। उसमें जनता दल यूनाइटेड में थे हम। जी उसको टिकट नहीं मिल सका। उसके बाद रघुवंश बाबू ने अपना 2019 में चुनाव लड़े तो हमको अपना पार्टी में अपना लाने का काम किया उन्होंने। उसमें से मैं राजद में अपना कंटिन्यू बना हूं, लेकिन राजद में भी प्रयास किया था 2020 में, तो 20 में लेकिन हम लोग के साथ कुछ अपना मामला सामने आ गया, इस वजह से मैं चुनाव फेस नहीं कर सका। जी, तो बात कर रहे थे नौशाद हाशमी जी से, जिनका कहना है कि अगर पार्टी मौका देती है तो जरूर काटी विधानसभा की जो है का नेतृत्व करने के लिए है और तैयारी भी कर चुके हैं अगर पार्टी इस तरह का मौका देती है तो। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो है बात जदयू के नेता कह रहे हैं मानव के लिए जो है नीतीश कुमार ही काम किए हैं, तो इनका कहना है कि क्या मतलब के 2015 में काम नहीं हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं। और इनका कहना है कि जो तेजस्वी यादव की जो घोषणा है और जो माई बहन मान योजना है और जो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं महिलाओं में काफी खुशी की लहर है और कहीं ना कहीं जो है इसका मतलब लाभ जो है मिलेगा और 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। और अगर पार्टी हम लोग को मौका देती है तो हमने कमर कस लिया है और विधानसभा का चुनाव 2025 में लड़ेंगे नौशाद हाशमी जी और कामयाब होंगे।